नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में और क्या इसके साइंस होते हैं और क्या कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं जिससे कि पता चल जाता है कि ओवर एक्टिव ब्लैडर हमें हो रहा है। तो अगर आप किसी भी फैमिली फंक्शन में जाने से पहले यूरिन पास करते हैं या आप किसी फैमिली फंक्शन को अवॉइड करते हैं, आपको लगता है कि कहीं बाहर जाने से आप घबराते हैं, किसी लंबी ट्रिप में जिसमें कि बस में आपको ट्रैवल करना है या ट्रेन, या तो आप उस ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं या नहीं जाते हैं, या फिर आपको डर लगता है किसी भी लंबी यात्रा में जाने को, तो ये सारे जो है कोपिंग मैकेनिज्म अगर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि यूरिन उस समय मेरा लीक कर जाएगा, आपको लगता है कि अगर मैं कहीं भी बाहर जाऊंगा, किसी भी फंक्शन में जाऊंगा, फैमिली फंक्शन में जाऊंगा, तो लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, इस वजह से आप उस फंक्शन को भी अटेंड नहीं करते। तो ये सारे कोपिंग मैकेनिज्म हैं जो हम ओवर एक्टिव ब्लैडर में देखते हैं। अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपको ठीक लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर जो है वो एक तरह की प्रॉब्लम आती है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब के मसाने की प्रॉब्लम है। तो ये गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम नहीं है, ये यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो मेन इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो ये होता है, आपको अर्जेंसी हो जाती है। अर्जेंसी मतलब कि यूरिन हमें इतनी तेज़ लगा है कि हम उसको नहीं रोक सकते, स्पेशली अगर हमने बाथरूम देख लिया तो फिर उसको रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। दूसरा, अगर ये सिम्टम बढ़ जाते हैं तो हमें बाथरूम तक पहुँचते पहुँचते यूरिन लीक भी होने लगता है, जिसको कि वेट ओवर एक्टिव ब्लैडर कहा जाता है। हमने बात की पहले अर्जेंसी की, दूसरा अर्ज इनकॉन्टिनेंस की, और तीसरा जो सिम्टम आता है वो आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि बार बार यूरिन जाना। अगर आप 24 घंटे में 8 बार से ज़्यादा जा रहे हैं, अगर आप रात में 2 बार से अधिक उठ रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है और ये भी ओवर एक्टिव ब्लैडर में। ओवर एक्टिव ब्लैडर की समस्याएं महिलाओं में और पुरुष दोनों में मिल सकती है। इसमें ये जो समस्याएं होती हैं वो अधिकतर फीमेल्स में, स्पेशली जब उनकी एज पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स कभी कभी यूटीआई के सिम्टम्स की तरह से प्रेजेंट करते हैं और हमें लगता है कि हमें यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया है। और यूटीआई अगर सही से ट्रीट नहीं हुआ तो वो भी ओवर एक्टिव ब्लैडर को बढ़ा सकता है। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, यूटीआई में क्या होता है कि आपको यूरिन में जलन होने लग जाएगी, यूरिन आपको जल्दी जल्दी आएगा, फ्रीक्वेंसी होगी, अर्जेंसी होगी, तो ये सिम्टम्स कभी कभी मैच करने लगते हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं, इस तरह के कोपिंग मैकेनिज्म हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप इसको यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। 80 to 90% टाइम हम जो है इन सिम्टम्स को ठीक कर सकते हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर को ट्रीट कर सकते हैं और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी जो भी दिनचर्या है उसको नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन, किसी भी आपको सिनेमा हॉल में जाने में जो दिक्कत होती है उन सब से आपको निजात मिल सकती है और आप ठीक हो सकते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ।